वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 का सेक्शन 184। 184 बात करता है बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। जो रेप विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है जहां ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, रेप का या रेप के अटेम्प्ट का, तब उस महिला के शरीर की जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिलिखित है, यानी कि जिसका रिकॉर्ड किया गया है, ऐसी फीमेल के खिलाफ रेप या फिर रेप का अटेम्प्ट किया जाना, किसी चिकित्सीय विशेषज्ञ से परीक्षा करना प्रस्थापित है, वहाँ ऐसी परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसी महिला की सहमति से, यानी कि फीमेल की कंसेंट होनी ज़रूरी है, ऐसी फीमेल की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी महिला को ऐसे अपराध किए जाने से संबंधित इत्तला प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। यानी कब तक, कितने टाइम के बाद भेजा जाएगा? 24 घंटे के भीतर, यानी कि विदिन 24 आवर्स जो है मेडिकल जो एग्जामिनेशन प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके पास भेजा जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि वह रजिस्ट्रीकृत यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी महिला भेजी जाती है जो जिसके साथ रेप हुआ है या रेप का अटेम्प्ट हुआ है, तो ऐसी फीमेल को जो है जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है उसके पास भेजा जाएगा। बिना किसी विलंब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा, यानी उसकी जो बॉडी है उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे। यानी कि एक जो है इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, क्या क्या उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी। तो पहला होता है कि महिला का और जो व्यक्ति उसको लेकर आया है वहाँ पर उन दोनों का नाम और पता। सेकंड में महिला की आयु, फीमेल की एज क्या है, और थर्ड में डीएनए प्रोफाइल करने के लिए महिला के शरीर से लाई गई सामग्री का वर्णन, यानी फीमेल के शरीर से क्या क्या जो सामग्री है, क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है उसका वर्णन किया जाएगा। फीमेल के बॉडी पर कोई क्षति हुई है, इंजरी है तो उसका चिन्ह कोई है तो वो चीज़ मेंशन की जाएगी। महिला की साधारण मानसिक दशा ये उसमें जो है कि ब्यौरा दिया जाएगा। फिर कोई अन्य पॉइंट है यानी उचित ब्यौरे सहित अन्य तत्काल विशिष्टियाँ यदि कोई अदर जो है डिटेल्स है तो वो सब उसमें मेंशन की जाएगी। एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन के पास जब किसी रेप विक्टिम या रेप विक्टिम का अटेम्प्ट करने वाली जो विक्टिम है उसको जो है भेजा जा रहा है तो वो बिना डिले के 24 घंटे के अंदर जो है कि उसको भेजा जाएगा और उसमें जो है कि एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें ये 6 बातें मेंशन करनी होगी। थर्ड सबसेक्शन कहता है कि रिपोर्ट में संक्षेप में के कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है। सबसेक्शन 4 कहता है रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए महिला की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति अभिप्राप्त कर ली गई है। यानी वहाँ पर यह मेंशन किया जाएगा कि जो फीमेल है, फीमेल की कंसेंट से किया जा रहा है या इसके जो गार्जियंस हैं उनकी ओर से जो सहमति प्राप्त कर ली गई है, तभी जो है ऐसा जो है कि रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। 5th पॉइंट कहता है रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय भी अंकित किया जाएगा, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो भी मेंशन किया जाएगा। सबसेक्शन 6 कहता है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी 7 दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा, यानी कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो 7 दिन के भीतर जो है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसको ऐसी रिपोर्ट भेजेगा जो उसे धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 6 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा। यानी कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनर होता है वो 7 दिन के भीतर जो है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो उस मामले का जो अन्वेषण कर रहा है पुलिस अधिकारी उसके पास ऐसी रिपोर्ट भेजेगा। कितने दिनों के भीतर? 7 दिनों के भीतर। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो धारा 193
193 किस चीज़ की बात करता है? पुलिस रिपोर्ट की। तो धारा 193 की उपधारा जो 6 है, 6 के खंड क में जो निर्दिष्ट दस्तावेज है उसका एक रूप माना जाएगा, जो ये डिटेल जो भेजी जा रही हैं। सबसेक्शन 7 कहता है इस धारा की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह महिला की सहमति के बिना या उसी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान बनाती है। यानी कि इन शॉर्ट ये कहता है कि जब मेडिकल जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है, किसी भी रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो वहाँ पर उसकी कंसेंट होना ज़रूरी है, या फिर यदि वो कंसेंट देने में असमर्थ है तो उसकी ओर से जो प्राधिकृत कोई सक्षम व्यक्ति है उसकी सहमति से ही किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण कहता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए परीक्षा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के वही अर्थ हैं जो धारा 51 में उनके लिए क्रमशः नियत है। जो सेक्शन 51 में जो बताई गई हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, वही इसमें भी वो कहा जाएगा। इन शॉर्ट सेक्शन 184 क्या कहता है कि जो रेप विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होने के लिए विदिन 24 आवर्स क्या किया जाना चाहिए कि 24 घंटे के भीतर जो है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास ऐसी महिला को भेज दिया जाना चाहिए, जिसमें कि जब उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो उसकी कंसेंट से किया जाना ज़रूरी है। और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास ऐसी फीमेल को भेजा जा रहा है, यानी कि जो रेप विक्टिम है, तो उसको जो भेजा जा रहा है उसमें एक परीक्षा की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट में ये 6 बातें मेंशन की जाएगी कि कौन व्यक्ति जो है ऐसी फीमेल को लेकर आया है वहाँ पर, और फीमेल का नाम क्या है, पता क्या है, फीमेल की एज क्या है, उसकी बॉडी से कोई क्षति मतलब इंजरी हुई है तो उससे क्या क्या चीज़ें रिकवर हुआ है, उस समय जो है कि फीमेल की मानसिक दशा क्या थी, तो ये सारी चीज़ें जो है कि उस रिपोर्ट में मेंशन की जाएगी। अब जो रिपोर्ट तैयार कर ली गई है उसके 7 दिनों के भीतर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स है, वो विदिन 7 डेज़ के अंदर जो है 7 दिनों की अवधि के भीतर जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, जो अन्वेषण अधिकारी है, उसको ये रिपोर्ट भेजेगा। उसके बाद जो अन्वेषण अधिकारी होगा वो धारा 193 की धारा 6 के खंड क में जो डॉक्यूमेंट्स और मजिस्ट्रेट को देते हैं उसकी एक ये भाग समझा जाएगा, मतलब ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स ही समझा जाएगा। और सबसेक्शन 7 ये कहता है कि यहाँ पर जो है फीमेल की कंसेंट होनी ज़रूरी है। अब हम देखते हैं सेक्शन 185 कहता है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, यानी पुलिस अधिकारी कब कब तलाशी ले सकता है। तो सबसेक्शन 1 कहता है जब कभी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले, या तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज हो या अन्वेषण करने वाले जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर हैं पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए जिनका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, यानी कि वो ऑथराइज है, आवश्यक कोई चीज़ उस पुलिस थाने की जिसका वह भारसाधक है या जिससे संलग्न है सीमाओं के अंदर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, यानी कि जो है कि बिना विलंब के जो है वो बिना सर्च के मतलब ऐसी जो वस्तु है वो प्राप्त नहीं की जा सकती है। तब ऐसा अधिकारी, कौन सा अधिकारी, या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो या ऑफिसर इंचार्ज हो, यानी कि भारसाधक अधिकारी हो या पुलिस थाने का जो अन्वेषण अधिकारी हो, वो तब जो है ऐसा अधिकारी केस डायरी को कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 192 में बीएनएसएस में। तो केस डायरी में अपने विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करने और यथासंभव उस चीज़ को जिनके लिए तलाशी ली जानी है ऐसे लेख में निर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में ऐसी चीज़ के लिए तलाशी कर सकता है या तलाशी करवा सकता है। यानी कि जहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज जो है वो या फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जहाँ पर ये विश्वास करने का कारण होता है कि ऐसी जो है कि अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है और उसकी सीमाओं के अंदर कोई तलाशी ले जाना ज़रूरी है, तो फिर वहाँ पर या तो वो स्वयं तलाशी कर सकता है या फिर तलाशी करवा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यदि साध्य है तो तलाशी स्वयं लेगा, यानी पॉसिबल है तो जो ऑफिसर जो है वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वही वहाँ पर तलाशी लेगा।
परंतु प्रोवाइजो में बोला गया है कि परंतु इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी अधिमान्यता मोबाइल फ़ोन, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी। यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है उसके द्वारा जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी जो मतलब जो सर्च किया जा रहा है, जो तलाशी ली जा रही है, वो ऑडियो वीडियो माध्यम से जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है यदि वह तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है या ऑफिसर इंचार्ज जो है, भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला जो पुलिस अधिकारी है, वो तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है तो और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज जो है वो भी उपस्थित नहीं है और जो उसकी जगह तलाशी लेने के लिए जो सक्षम व्यक्ति है वो भी उपस्थित नहीं है, तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात, यानी कि उसे अपने रीज़न बताने पड़ेंगे कि वो जो है कि तलाशी क्यों नहीं कर सकता। यानी अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से, यानी जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे, उससे यह अपेक्षा कर सकता है कि वह तलाशी ले और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान को जिसकी तलाशी ली जानी है और यथासंभव उस चीज़ को जिसके लिए तलाशी ली जानी है, यानी किस चीज़ के लिए तलाशी ली जानी है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा। यानी कि उसको एक रिटर्न में ऑर्डर दिया जाएगा कि तलाशी जो है किस चीज़ की ली जानी है और तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज़ के लिए तलाशी उस स्थान से ले सकेगा। सबसेक्शन 4 कहता है तलाशी वारंटों के बारे में इस संहिता के उपबंध और तलाशियों के बारे में, यानी कि जो सर्च करने के बारे में है वहाँ धारा 103 के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को जहाँ तक हो सके लागू होंगे। यानी जब सर्च किया जा रहा हो तो सेक्शन 103 के जो प्रोविजंस है वो सब लागू होंगे। सबसेक्शन 5 कहता है उपधारा 1 और उपधारा 3 के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियाँ, यानी जो इसके सबसेक्शन 1 है कि जो जहाँ पर वो सर्च किया जा रहा है वो, और सबसेक्शन 3 के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियाँ जो भी रिकॉर्ड किया गया है उसकी एक कॉपी तत्काल किंतु 48 घंटे के पश्चात ना हो, यानी कि अर्जेंट बट वो 48 जो आवर्स है उसके पश्चात ना हो, यानी कि 48 घंटे के अंदर ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है और जिस स्थान की तलाशी ली जानी है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। यानी कि जब पुलिस ऑफिसर जो है सर्च कर रहा है और सर्च के अंदर कोई रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तो वो 48 घंटे के अंदर जो है जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास भेज दी जाएगी। ये जो 48 आवर्स की बात है ये CRPC में मेंशन नहीं थी, ये BNSS में लागू किया, मतलब BNSS में ये नई बात जोड़ी गई है। इसमें कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर जो है वो नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होगा उसके पास ऐसी जो रिकॉर्ड तैयार किया गया है उसको वो भेज दिया जाएगा जो अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है, यानी कि ऐसे मजिस्ट्रेट के पास दिया जाएगा जो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस करने के इम्पावर हो और जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर, यानी जब कोई जो उस जहाँ पर मतलब सर्च किया गया है उसका जो ओनर है या जो अधिभोगी है उनकी आवेदन पर, यानी उन्होंने एप्लीकेशन दिया है तब उनके आवेदन पर उसकी एक प्रतिलिपि उसकी एक कॉपी जो है मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऐसे स्वामी अधिभोगी को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? जब उन्होंने ऐसी एप्लीकेशन डाली है जहां पर सर्च किया गया है तब जो है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा निःशुल्क ऐसी कॉपी दी जाएगी। इन शॉर्ट सेक्शन 185 में जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि सर्च जो है कौन कर रहा है, तो वो है भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला कोई पुलिस अधिकारी कर सकता है और यदि वो स्वयं नहीं कर सकता है तो करवा सकता है। और इसमें जो है सेकंड पॉइंट में ये कहता है कि मतलब प्रोवाइजो में ये बात बोली गई कि है ऑडियो वीडियो माध्यम से जो है जो ऐसा रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो सर्च किया जा रहा है ऐसी बातों को ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है। थर्ड कहता है यदि जो पुलिस ऑफिसर है या ऑफिसर इंचार्ज जो है वो तलाशी लेने में असमर्थ है और जो दूसरा व्यक्ति है जो कोई कॉम्पिटेंट नहीं है ये तो उसके कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात जो है अपने सबऑर्डिनेट को सर्च करने के लिए जो है कि दिया जा सकता है, मतलब सर्च करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। और जब सर्च किया जा रहा है तो वो 48 घंटे के अंदर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसको जो है कि जो
सर्च में जो प्राप्त की गई चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको जो है 48 घंटे के अंदर जो है नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होगा उसके पास कॉपी भेज दी जाएगी। और यदि जो स्वामी है और जो उसके और मतलब जो जहाँ पर सर्च किया गया है उसके जो स्वामी हैं और जो अधिभोगी हैं उनकी एप्लीकेशन पर, उसके आवेदन पर एक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको कॉपी दे दी जाएगी। सेक्शन 186 कहता है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। सेक्शन जो है 186 ये बात करता है कि जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है वो किसी अन्य अधिकारी से यानी किसी अदर ऑफिसर से सर्च वारंट जारी करने की अपेक्षा कब कर सकता है। तो सबसेक्शन फर्स्ट कहता है पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उपनिरीक्षक या तो भारसाधक अधिकारी या सब इंस्पेक्टर से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी यानी सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी करवाने की, सर्च करवाने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें पूर्व कथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसी तलाशी करवा सकता है। यानी जो है सेक्शन 186 ये बात करता है जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जो है या उपनिरीक्षक जो है, उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो यानी उस डिस्ट्रिक्ट में हो या दूसरे जिले में हो, तो उससे जो है तलाशी करवाने की अपेक्षा कर सकता है। और जिसने जो है पूर्वकथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसी तलाशी करवा सकता है। और जो ऐसा सर्च वारंट जो है किसी अन्य जो पुलिस अधिकारी है जिसके पास ऐसी जो है सर्च करने का जो ऑर्डर दिया गया है तो वो अपने सीमाओं के अंदर ऐसी तलाशी करवा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसा अधिकारी ऐसी अपेक्षा किए जाने पर धारा 185 के उपबंधों के अनुसार, 185 में क्या कहा गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी लिया जाना, तो धारा 185 के बंदों के अनुसार कार्यवाही करेगा। और यदि कोई चीज़ मिल रही है तो उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसकी अपेक्षा पर तलाशी ली गई है। यानी जब पुलिस अधिकारी जो है किसी अन्य जो जुडिक्शन वाले पुलिस ऑफिसर्स के पास सर्च वारंट भेजा जा रहा है तो वहाँ पर वो ऐसा जो पुलिस अधिकारी होगा वो वहाँ की तलाशी करवा सकता है और जो धारा 185 के अधीन जो है वो कार्रवाई कर सकता है। कोई अदर जो जिस मजिस्ट्रेट के पास ऐसा सर्च वारंट जो है कि भेजा गया है तो वो क्या करेगा, धारा 185 के अनुसार जो है बंदों की कार्रवाई करेगा। और जो है यदि उसे कोई चीज़ मिल रही है, मतलब ऐसा सर्च करने पर उसे कोई चीज़ मिलती है तो जिस पुलिस अधिकारी ने उसके पास ऐसा भेजा था उसकी जो है जिसकी अपेक्षा की गई थी, जिस पुलिस अधिकारी ने ऐसी अपेक्षा की थी तो जो उसे कोई चीज़ मिली है तो वो पुलिस अधिकारी के पास दोबारा से वो भेज देगा। सबसेक्शन 3 कहता है जब कभी ये विश्वास करने का कारण है यानी कि रीज़न टू बिलीव है कि दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से उपधारा 1 के अधीन तलाशी करवाने की अपेक्षा करने में जो विलंब होगा उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। यानी कि जो ये हो सकता है कि जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जो है जिसे यदि देरी हो सकती है, मतलब देरी हो जाए जिससे कि साक्ष्य जो है छिप जाए या नष्ट कर दिया जाए, तब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए या उस अधिकारी के लिए जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है यह विधिपूर्ण होगा कि वह दूसरे पुलिस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान की धारा 185 के बंदों के अनुसार ऐसी तलाशी करे या तलाशी करवाए मानो ऐसा स्थान उसके अपने थाने की सीमाओं के भीतर हो। इन शॉर्ट सेक्शन 186 ये कहता है कि पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। तो वो तलाशी वारंट जारी करने की कब अपेक्षा कर सकता है, जबकि उसकी जुडिक्शन में नहीं आता, यानी कि अपने थाने की सीमाओं के बाहर है कोई चीज़, तो वो किसी अन्य जो अधिकारी होगा उससे तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। और उसके सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि धारा 185 के उपबंध जो है कि लागू होंगे। बट सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जब कभी यह विश्वास करने का कारण है, यानी पुलिस ऑफिसर्स के पास ये विश्वास करने का कारण है कि जो है कि यदि सर्च करने में विलंब होता है, मतलब किसी अन्य अधिकारी से यदि सर्च करवाया जाता है तो फिर विलंब होगा, तो फिर ऐसा जो है पुलिस अधिकारी जो है किसी अदर जो है जुडिक्शंस की जो किसी अन्य थाने की सीमाओं के अंदर भी जाकर वो तलाशी कर सकता है। सबसेक्शन 3 ये बात कहता है। और सबसेक्शन 4
यह कहता है कि कोई अधिकारी जो उपधारा 3 के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है, यानी सबसेक्शन 3 के अधीन कोई संचालित कर रहा है, मतलब तलाशी जो है संचालित कर रहा है, उस पुलिस थाने की भारसाधक अधिकारी को जिसकी सीमाओं के भीतर ऐसा स्थान है, जिसकी जुडिक्शन के भीतर जो है ऐसा स्थान है, तलाशी की सूचना तत्काल भेजेगा। यानी जो तलाशी की जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत भेजेगा। और ऐसी सूचना के साथ धारा 103 के अधीन तैयार की गई सूची की यदि कोई हो प्रतिलिपि भी भेजेगा। यानी धारा 103 के अधीन जो है कि तैयार की गई जो सूची, जो लिस्ट है, उसकी एक कॉपी भी भेजेगा। और अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, उसको धारा 185 की उपधारा 1 और उपधारा 3 में निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ भी भेजेगा। यानी कि जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को सेक्शन 185 का जो सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 3 है उसकी जो रिकॉर्ड किया गया है उसकी कॉपी भी भेजी जाएगी। सबसेक्शन 5 कहता है जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को आवेदन करने पर, यानी कि एप्लीकेशन करने पर, उस अभिलेख की जो मजिस्ट्रेट को उपधारा 4 के अधीन भेजा गया है उसकी जो है कॉपी निःशुल्क दी जाएगी। इस तरीके से आज हमने चैप्टर 13 का सेक्शन जो है 186, 185 और 184 कंप्लीट किया जा चुका है। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 187 को कंप्लीट करा दूंगी। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।